एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन ये है कि अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ए मैट्रिक हमको गिवन है 1 0 -1 3। हमें अब ऑपरेशन कौन सा करना है, R1 इंटरचेंज R2। तो हमें पता है कि ये R1 के एलिमेंट है। ठीक है, ये है हमारे पास R1 के एलिमेंट और ये है R2। तो इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने के बाद हमें R2 जो है वो R1 हो जाएगी, यानी कि -1 और 3 इक्विवेलेंट मैट्रिक मिलेगी, और R1 जो है वो R2 हो जाएगी 1 and 0। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 में मैट्रिक है बी मैट्रिक 1 2 -1 5 3 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज है हॉरिजॉन्टल अगर देखें और 3 कॉलम्स है, तो 2/3 की मैट्रिक्स है। इसमें हमें R1 चेंज करना है। सी R1 माइनस R2, कौन सी रो चेंज हो रही है, R1। किस तरीके से चेंज हो रही है, R1 में से R2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो याद रखें, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स 1 में से 2 माइनस होगा, -1 में से 5 माइनस होगा, 3 में से 4 माइनस होगा। ठीक है, हमें माइनस करके फिर उसका आंसर लिख देना है। अब इस पूरे ऑपरेशन में R2 चेंज नहीं हो रही है, तो R2 को पहले वैसे ही लिख देते हैं। 1 में से 2 माइनस किए मतलब -1, -1 माइनस 5 मीन्स -6, 3 माइनस 4 मीन्स -1। ठीक है, तो ये बी मैट्रिक मिल गई आफ्टर दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में ए मैट्रिक्स गिवन है, C1 इंटरचेंज C2 करना है व्हाट, और बी में R1 इंटरचेंज R2 करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर इन क्वेश्चन नंबर 3 2 मैट्रिसेस आर गिवन। ठीक है, तो ए को पहले हम लिखते हैं 5 4 1 3, और इसमें C1 इंटरचेंज C2 करना है। C1 इंटरचेंज C2, तो ये जो एलिमेंट है ये जो है C1 के एलिमेंट है और ये जो है वो C2 के एलिमेंट। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो जो C2 है वो अब बन जाएगी C1, यानी कि 4 3 पहले लिखेंगे और 5 और 1 C2 की जगह पे। ठीक है, ये एक हो गया। अब बी मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। बी मैट्रिक्स है 3 4 1 5। अब इसमें हमें क्या करना है, R1 इंटरचेंज R2 करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें पता है कि जो R1 है वो ये एलिमेंट है R1 के और ये एलिमेंट है R2 के। तो हमें बी मैट्रिक कैसे मिल जाएगी, जो R2 के एलिमेंट है यानी 4 5 वो R1 में हो जाएंगे और R1 के एलिमेंट R2 में। अब है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि ए और बी के एलिमेंट सेम है। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। कब इक्वल हो सकती है, कि जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बी मैट्रिक के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के सेम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ए मैट्रिक का यहाँ पर सेम है। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 1 भी सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। इसको लिख देते हैं 1, इसको 2, और हमारा रीजन आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। तो ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर 4 में ए मैट्रिक्स गिवन है हमको, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन रो ऑपरेशन भी गिवन है 2C2 एंड -3R1। उसके बाद हमको एडिशन करना है दोनों न्यू मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स है 1 0 2 1 -1 3। इसमें हमें करना है 2C2, यानी कौन सी कॉलम चेंज होगी, C2। ओके, अब C2 यहाँ पर कौन सा है, ये है, ये हमारे पास C2 है। अब ये चेंज करके हमें लिखना है, और क्या चेंज करना है, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू और इक्विवेलेंट
कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉलम 3 सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये न्यू मैट्रिक हमको मिल गई है इस कॉलम ऑपरेशन के बाद। अब बी मैट्रिक अगर देखें 1 2 0 4 2 5, बी मैट्रिक में हमें करना है -3r1, मतलब r1 चेंज हो रही है किस तरीके से, -3r1। तो हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक मिल जाएगी। यहाँ r1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और हमें पता है कि ये जो है हमारे पास ये है r1। ठीक है, ईच एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ -3। हर एलिमेंट को -3 से अगर मल्टीप्लाई करें, -3 1 ज़ा -3, -3 इंटू 0 -6। R2 पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, R2 सेम रहेगी। ठीक है, ये दो न्यू मैट्रिक हमको मिली है A प्लस B। तो इसको अगर ऐड करें हम, तो एडिशन कैसा करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। तो 1 -3, 4 प्लस 0 -1 -6, 0 प्लस 2, 2 प्लस 4 एंड 3 प्लस 5। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा -2, 4 -7, 2 6 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स गिवन है, रो ऑपरेशन गिवन है, दो रो ऑपरेशन गिवन है। ठीक है, पहले हमें 3r3 करना है, उसके बाद c3 प्लस 2c2 करना है। तो पहले मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। ए 1 2 3 -1 1 3 3 0 1। अब यहाँ 3r3 करना है हमें, तो 3r3 अगर करें, यानी r3 चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, r3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। अब हमें पता है कि r3 यानी कौन सी रो, लास्ट रो। ये है हमारे पास r3। हर एलिमेंट को हम चेंज कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक मिलेगी 1 -1 3। r1 और r2 पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो दोनों सेम रहेगी। 3 3 ज़ा 9 9 एंड 3। ठीक है, अब सेम जो रिजल्ट ये है, इसी के अंदर हमें देन लिखा है। ठीक है, देन मतलब ये वाली मैट्रिक्स मिलने के बाद हमें c3 प्लस 2c2 करना है। अब इसमें कौन सी कॉलम चेंज होगी, c3। ठीक है, जो पहले लिखते हैं वही चेंज होता है। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कैसे मिल जाएगी, यहाँ पर हमें c3 में ये हमारे पास c3 है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, 2c2, यानी कि इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ईच एलिमेंट हमें ऐड करने हैं। c1 पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी हम c1 जो है वो वैसे ही लिख सकते हैं 1 2 9। c2 पे भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, हम c2 भी वैसे ही लिख सकते हैं। c3 लिखने के टाइम हमें ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो 2 से और ऐड हो 3 में। तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इज directly first I'll write this one -2 plus 3. Okay, then 2 1s are 2 plus 0, 2 plus 0, then 2 9s are 18 plus 3। तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 1 2 9 -1 1 9 1 2 एंड 21। तो ये दोनों ऑपरेशन इस तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन है, यूज सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, कॉलम यूज करना है या रो यूज करना है वो चॉइस हमारी है। मतलब ऑन दिस गिवन मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक को ट्रांसफॉर्म करना है या चेंज करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या। तो 2/2 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि सपोज 1 2 3 0। ओके, डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट रहेंगे 1 एंड 3। तो डायगोनल बिलो द डायगोनल एलिमेंट ऑल एलिमेंट शुड बी 0 फॉर 2/2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर 3/3 क्या हो जाता है, 1 0 1 2 3 4 और यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर भी डेफिनेशन इज सेम। ये डायगोनल एलिमेंट है 1 2 4, तो बिलो द डायगोनल एलिमेंट ऑल एलिमेंट शुड बी 0।
तो हमें 2x2 मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। यानी हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे हमको बनाना है 0। ये हमारा एम है। तो पहले हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए से। लेट ए इज द गिवन मैट्रिक 1 2 3 4, ठीक है। हमें ये एलिमेंट को 0 बनाना है। तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से 0 बना सकते हैं। ये हमें पता है कि हम कोई भी सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 0 मिल जाता है। यहाँ पर तो सेम नंबर है नहीं। हम रो ऑपरेशन, थर्ड रो ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हम कोई भी एक रो को दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको चेंज करना है R2, ये तो पक्का है। R2 का ये एलिमेंट चेंज करना है, 0 बनाना है। तो R2 में से हम अगर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ईच एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये जो फर्स्ट एलिमेंट बन गया 3, और इसमें से R2 में से ये R1 माइनस करें, 3 माइनस 3, तो 0 मिल जाएगा हमें डायरेक्टली। यानी हम क्या कर रहे हैं, तो हमें ये A जो है मिल जाएगा। R1 चेंज नहीं करना है, तो 1 और 2 रहेगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर लिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। इस तरीके से कर सकते हैं। R2 माइनस 3R1 किया है मैंने, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं, या पहले R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर R2 में ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड 1 है, जिसमें दोनों स्टेप मैंने साथ में किया है। थर्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम मेथड 2 कैसे कर सकते हैं, कि पहले हमने -3R1 कर दिया, R1 को चेंज कर दिया, देन R2 में ऐड कर दिया ये -3R1, ठीक है। तो हमें सेम ही मिलेगा। तो हम ये हैबिट हमें बनाना चाहिए कि हम साथ में कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें ये पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर की 1 0 0 1, ठीक है। 3x3 ऑर्डर अगर लें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है वो 2x2 की है, यानी हमें इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 3, ठीक है। अब यहाँ अगर देखिए सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, यानी हम रो और कॉलम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर करें तो 1 ये वाली प्लेस पे होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी, ठीक है। ये वाली प्लेस पे होना चाहिए 0, लेकिन हमारे पास ये वाली प्लेस पे 2 है, यानी हमको इसको 2 को 0 बनाना है, ऐसा सोचना है। तो अब 2 को 2 में से 2 माइनस करें तो 0 मिल सकता है ना। सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 0 मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं, ये जो R1 का एलिमेंट है इसको अगर हम 2 बना दें, तो 2 माइनस 2, R2 में से 2 R1 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा। तो कैसे 2 बनाएंगे इसको, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 में से सब्ट्रैक्ट, कौन सी रो चेंज हो रही है, R2। तो इस तरीके से लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 चेंज हो रही है, R1 सेम है, यानी R1 को हम लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं R1 को 1 -1, ठीक है। R2 कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करें 0, 2 इंटू -1 -2, 3 में से -2 माइनस करें तो 5, ठीक है। ये एक चीज मिल गई हमको। अब यहाँ पर हमारा देखिए अगर 1 0, ये दो एलिमेंट हमको मिल गए, थर्ड एलिमेंट हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। ये जो 5 दिख रहा है इसको हमको 1 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं R2 को, 1/5 से R2 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर R2 चेंज हो रही है, स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो,
इजंट इट? सो ए, अब यहाँ R2 चेंज हो रही है तो R1 सेम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे R2 में 0 इंटू 1/5 करेंगे तो 0 रहेगा, 5 इंटू 1/5 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ये एक चीज हो गई। अब सिर्फ लास्ट एलिमेंट बचता है जो कि हमको 0 बनाना है, हमको ये एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ये एलिमेंट को हमको 0 बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे 0? अगर देखिए R1 और R2 ऐड करते हैं तो ये 0 मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? R1 चेंज करेंगे, R1 में R2 ऐड कर देंगे। दो रो कोई भी ऐड कर सकते हैं हम, तो यहाँ R1 और R2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? R1 प्लस 0 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। R2 सेम रहेगी क्योंकि सिर्फ R1 चेंज हो रही है। तो ये कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये सारे ऑपरेशन करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि जो पहले हम 1 और 0 बना चुके हैं, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में वो दोबारा से कोई और नंबर ना बन जाए, वो 1 और 0 ही रहे। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का देखें तो ट्रांसफॉर्म करना है मैट्रिक्स को इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट है, यानी ये 3 एलिमेंट, इनको 0 बनाना है और यूज करना है हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है, सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो हम रो या कॉलम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके कर सकते थे। यहाँ डायरेक्टली गिवन है कॉलम, तो हमें कॉलम ही करना है यूज। तो पहले मैट्रिक को एक मैट्रिक कंसिडर कर लेते हैं, 1 2 3 -1 1 2 2 3 4। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस एलिमेंट पे, इसको हमको 0 बनाना है, ठीक है। तो अगर इसको 0 बनाना है, या तो C1 से बना दें या C3 से। तो अगर C1 से बनाने सोचें तो 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6। तो दोनों अगर 6 6 होते हैं तो 6 - 6 0 मिलेगा। तो 2 को बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C2 को, और 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया 6 6। और फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, यानी हम क्या कर रहे हैं? 3C2 में से 2C1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो C2 चेंज कर रहे हैं यहाँ 3C2 में से 2C1 सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? C2 चेंज हो रही है, यानी C1 C3 सेम लिख सकते हैं हम। और यहाँ देखिए पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 + 2, ठीक है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आएगा, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 6 और यहाँ 6, 6 - 6 0। तो हमें मैट्रिक क्या मिल गई है? 1 2 3 -5 -1 0 2 3 4। हमारा एक एलिमेंट 0 बन गया। अब हमको इस पे फोकस करना है। इसको 0 बनाने के लिए हम किससे करेंगे? इस एलिमेंट में C2 में तो यहाँ 0 हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी हम C3 से ही इसका कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो अगर ये दोनों 4 और 3 का एलसीएम कितना है? 12। तो क्या कर सकते हैं हम? अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 3C3 कर रहे हैं, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें मतलब 4C1 कर रहे हैं। तो 4C1 में से C1 चेंज करना है हमें, 4C1 में से 3C2 माइनस करेंगे तो 12 - 12 0 मिलेगा। बाकी के एलिमेंट जो भी बनेंगे हमें वो लिख देने हैं उसी तरीके से, ठीक है। C1 चेंज कर रहे हैं तो C2 और C3 सेम लिखेंगे। C1 कैसे चेंज हो रहा है? देखिए 4 1 ज़ा 4, यहाँ 3 2 ज़ा 6, 4 - 6 यानी कि -2, यहाँ 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 8 - 9 मीन्स -1, यहाँ पर 12 - 12 0। अब एक ही एलिमेंट बचता है 0 करने, वो ये है, ठीक है। अब इसको कैसे 0 कर सकते हैं? हम डायरेक्टली C1 में से C2 अगर माइनस कर दें, -1 माइनस ऑफ -1, तो क्या बन जाएगा? 0। ओके, सो और यहाँ पर जो ऑलरेडी 0 बना है उस पर फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो C1 में से C2 हम माइनस कर रहे हैं। तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें? C1 चेंज हो रही है, ठीक है। -2 माइनस -5 मीन्स +5, दैट इज 3। यहाँ पर 0 मिल जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और बाकी के एलिमेंट हमें ऐसे ही लिख देने हैं।
तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसपोज में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।